बड़ी खबर आ रही है। बिहार में चुनावी लड़ाई अब कट्टा पर आ गई है। सीतामढ़ी में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर कट्टे वाला प्रहार किया, जिसने सूबे की सियासत को गरमा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा, इसलिए यह चुनाव बहुत अहम है। जंगल राज वालों के प्रचार के गाने सुने हैं आपने। छोटे बच्चे मंच से कह रहे हैं हमें रंगदार बनना है। पीएम ने कहा कि हम बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे हैं और आरजेडी वाले कट्टा दुनाली दे रहे हैं। जो माहौल देख रहे हैं दिल को छूने वाला है, दिल को छूने वाला है। और ये माहौल भी यही कह रहा है, ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? वहीं पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमला बोला और कहा कि डर दिखाकर वोट लेने की कोशिश हो रही है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। उन्हें रोजगार, विकास और शिक्षा की बात करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री, जिन्होंने कुछ दिनों पहले आरजेडी की ओर से, आरजेडी समर्थकों की ओर से जो वीडियोस जारी किए जा रहे थे, वो उस पर हमला बोला था और अब कट्टा और रंगदार को लेकर हमला बोला। इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। राजनीतिक मंचों पर बड़े बड़े नेता, मोदी जी जैसे नेता क्या कर रहे हैं? आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? क्या भाषा शैली है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या भाषा शैली है उनकी? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें, क्या मतलब है? क्या मतलब है इन बातों का? अपने पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ऐसी बातें आपके सामने करने लग गए हैं। इनकी पूरी राजनीति जनता को बांटने में रही है। अब बिहार में कट्टा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। आरजेडी का कहना है कि पीएम का भाषाई पतन हो गया है। वहीं बीजेपी पीएम के बयान को जायज ठहरा रही है। मंत्री जी, क्या कहूं, अफसोस होता है। लिखूंगा भी, बोलूंगा भी, सदन में भी, बाहर भी। तेजस्वी बोल क्या रहे हैं? नौकरी की बात ना। आप नौकरी क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल रहे हो? कट्टा कपार पे रख दिया, गर्दन पे रख दिया, चोरी कर लिया सीएम का। ये प्रधानमंत्री की जुबान है। आप एक गाने का जिक्र करते हो रैंडम, मैं गिनवा दूं आपकी तरफ से क्या गाने? ये है बिहार के मुद्दे। बिहार का मुद्दा है पलायन, रोको। जो नजर गुजरात में ये भाषण देते हैं आप जाकर के, नहीं ना? गुजरात में अलग भाषण और बिहार में अलग तरह का भाषण। निवेश गुजरात में, श्रमिकों का प्रवेश बिहार से। प्रधानमंत्री जी, ये परिपाटी नहीं चलेगी। कोई गलत नहीं कहा है, हमें तो दिख रहा है। वो हमारे बड़े नेता हैं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मुझे तो 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट दिख रहा है।
तो पीएम के कट्टा वाले बयान पर कांग्रेस का पारा हाई है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कट्टा वाले बयान पर एनडीए को घेरा और चुटकी लेते हुए पलटवार किया। हमें 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जीत रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं नीतीश बाबू को, कट्टा ले जाइए कहीं से, लगाइए इनकी कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। तो पीएम के कट्टा वाले बयान को लेकर के पूरा विपक्ष लगातार हमलावर है और कहीं भाषा का सवाल खड़ा किया जा रहा है, कहीं मुद्दों को भरमाने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आरजेडी के समर्थकों की ओर से वीडियो सामने आ रहे थे और तमाम बातें सामने आ रही थी, इन सब के बीच पीएम को मौका मिला और यहां ये मुद्दा जो बना हुआ है वो जंगल राज का बना हुआ है और लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।